एक लड़की की नई नई शादी हुई, वो अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वो अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना न बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा, प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मजेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत शम्मो अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो शम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई ये। दूसरा आदमी, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती हो। पहला आदमी, मत मनो, शायद वो अपने बेटे को प्यार बहुत करती है इसलिए। रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और शम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। शम्मो, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन शम्मो बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली, किसी हो शम्मो? शम्मो, मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमजोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को। शम्मो, हा, डरती क्यों हो, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी, हा। सहेली, नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। शम्मो अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया अब, और वो बिना सनी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब शम्मो बहू के पास जाती, सनी को पास में देखकर उसकी हिम्मत न होती। अचानक एक रात, शम्मो, हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? शम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मामा, मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। शम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना कहते हैं लेकिन शम्मो खाने के लिए मन कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? शम्मो, बस बेटा। बहू, अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है,
आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएगी। शम्मो, हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं, तो आ जाना याद से। आ ठीक है। बहू, जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, शम्मो को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। शम्मो, आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू शम्मो के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है, क्योंकि शम्मो के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, ये है तो चुड़ैल ही। शम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, शम्मो ने उसको मन किया, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 5 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से शम्मो के पैर दबाने लगी। शम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वो बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते शम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है, और यहाँ शम्मो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीजों से अनजान थी, और जैसे ही शम्मो बहू का गाला दबाने ही वाली होती है कि अचानक एक जोर से आवाज होती है और सनी छत पर आ जाता है और शम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वो माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना, और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वो से चले जाते हैं और शम्मो गुस्से में सोचती है, शम्मो सोचते हुए, हम कब तक, आखिर कब तक बचेगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी मैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि और क्या तरीका हो सकता है इस चालक बहू को सबक सिखाने का।